Hello everyone. Now in revision biology we are taking the chapter number 6, that is the tissues. Again we are just taking now the short answer type question. Student, we are taking some questions like choose the correct incorrect or choose the correct word, like this question and answers. So, and what are the why they are correct, that should be the explanation is here mentioned. तो आज भी हम वही वाला लेंगे. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका था. अब क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट्स आर ए लोकलाइज्ड एंड परमानेंट होते हैं क्या, बी नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, सी localized and dividing cells, and D is growing in volume. तो इसका आंसर क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट्स आर सी, दैट इज द लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स, क्योंकि कंटिन्यूसली वो डिवाइड होना पड़ता है उन्हें, क्योंकि न्यू वही वाले सेल्स फिर मैच्योर्ड हो जाते हैं, तो इसलिए डिवाइडिंग सेल्स. सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स एंड इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट. दैट मीन्स जहाँ पे टिप में, प्लांट्स के टिप में जहाँ सेल्स ग्रो होते रहते हैं. एग्जाम्पल द टिप ऑफ द रूट्स एंड द स्टेम्स एंड द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर राउंड. अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि ये राउंड होते हैं. ओवल, कभी कभी ओवल देखने में आता है. पॉलीगोनल, अनदर स्पीसीज में पॉलीगोनल भी होते हैं, और द रेक्टेंगुलर ऑल्सो इज फाउंड. तो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग टाइप के शेप्स के सेल्स होते हैं. दे आर पैक्ड क्लोजली विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस. यहाँ एक ख्याल रखने वाली बात है कि यहाँ पे इन विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है, यहाँ कोई भी स्पेस नहीं रहती, बिल्कुल पैक्ड रहते. हैव द थिन सेल्यूलोज वॉल. अब इसके अंदर में थिन सेल्यूलोज वॉल, सेल्यूलोज मीन्स क्या हो गया? सेल्यूलोज मीन्स इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, है ना. डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई भी रहता है उसके अंदर में. वैक्यूल्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन सच सेल्स, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, डिवाइडिंग सेल्स है, यहाँ स्पेस ही नहीं है, इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे वैक्यूल की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए एब्सेंट इन सच सेल बिकॉज दे आर कम्प्लीटली फिल्ड विद द सैप. पूरा सैप से फिल रहता है. सैप मीन्स द लिक्विड. ओके, सैप मीन्स द लिक्विड इज फिल्ड विद द सेल्स. चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं. Question number 10. Which is not a function of epidermis? पहला है protection from adverse condition, B is gaseous exchange, conduction of water, and the transpiration. Means which is not a function of the epidermis. So C is the answer, conduction of water. Why it is like that? एपिडर्मिस इज प्रेजेंट एज आउटरमोस्ट लेयर, यानी सबसे ऊपरी लेयर, बाहरी लेयर में, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी सच एज द लीव्स. ठीक है, जैसे लीव्स सबसे ऊपर में रहती है, सबसे बाहर रहती है, फ्लावर्स दिखते हैं, स्टेम्स, एंड द रूट इट इज कवर्ड विथ क्यूटिकल. अब रूट की अगर बात है तो क्यूटिकल से कवर्ड रहती है. अ वाटर प्रूफ लेयर, क्यूटिकल मतलब अ वाटर प्रूफ लेयर ऑफ द वैक्सी सब्सटेंस क्यूटिन, उसी को क्यूटिन कहते हैं. तो इसको ख्याल में रखना है आपको. व्हाट इज द क्यूटिकल? क्यूटिकल इज द वाटरप्रूफ सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड द क्यूटिन. द मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट. इसका सबसे पहले है कि जैसे आपकी अगर स्किन की, अगर आपके ऊपर की स्किन देखेंगे, सबसे ऊपर वाली जो आपको दिख रही, जो आप इसे मालिश करते हो, सब साबुन लगाते हो, सब दैट इज द एपिडर्मिस, इजंट इट. तो वैसे प्लांट का भी सबसे ऊपरी वाली भाग के उसको एपिडर्मिस बोलेंगे. एंड फ्रॉम द डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन, एंड जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, इन फैक्ट क्यूटिकल्स ऑफ एपिडर्मिस हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय इवापोरेशन. और ये वाटर लॉस का इवापोरेशन होता है फ्रॉम द प्लांट सरफेस, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ पैथोजेंस, यानी एंट्री ऑफ पैथोजन से भी उसका रक्षा करता है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा. ठीक है. द एरियल सरफेस, एरियल मतलब सबसे ऊपर का सरफेस, एरियल सरफेस यानी प्लांट के सबके टिप का सरफेस. द एरियल सरफेस ऑफ द मेनी प्लांट बियर द क्यूटिनाइज्ड हेयर, इसको हम ट्राइकोम भी कहते हैं. बहुत सारे, अगर आप हायर क्लास में जाओगे तो तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये ट्राइकोम एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी फाउंड होते हैं. स्टेम्स के ऊपर में आपने देखना, बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर में एक हेयर लाइक्स आउटग्रोथ होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइकोम्स.
टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। और ये काय के लिए ट्राइकोम्स होता है, जिसमें जहाँ पे पानी की कमी होती है तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन भी नहीं होना चाहिए। अगर ट्रांसपिरेशन हो जाएगा तो प्लांट सूख जाएगा, है ना। चलो देखते हैं अब लास्ट 11th वाला। देन क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनकरेक्ट चुनना है। यहाँ पे A is blood has matrix containing protein, salt and hormones. B is two bones are connected with ligaments. C is tendons are non-fibrous tissues and fragile. And D is cartilage is a form of connective tissues. चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर इज C. That means the tendons are non-fibrous tissues and fragile. क्योंकि tendons कैसे रहते हैं? टेंडॉन्स आर द कॉर्ड लाइक, ठीक है, और द कॉर्ड लाइक स्ट्रॉन्ग इन इलास्टिक एंड थोड़े से फ्लेक्सिबल नहीं होते, कहीं कहीं होते हैं मगर जस्ट इन इलास्टिक स्ट्रक्चर्स दैट जॉइंट स्केलेटल मसल्स, यानी कि ये बोन से मसल्स से जॉइंट हो रहते हैं। एंड टू बोन्स टेंडॉन इज अ वाइट फाइब्रस, ये वाइट कलर के फाइब्रस टिश्यूज विच हैज़ अ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे देखो इलास्टिक बोला है, दैट मीन्स लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है उसमें। इट कंसिस्ट ऑफ पैरेलल बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स, ठीक है, कोलाजन फाइबर्स से बना होता है ये। और जहाँ तक इट इज़ बिटवीन विच आर द प्रेजेंट रोज ऑफ फाइब्रोब्लास्ट कॉल्ड द टेंडिनोसाइट्स, ठीक है, टेंडिनोसाइट्स भी बोला जाता है उसको। कोलाजन फाइबर्स बिटवीन विच द प्रेजेंट द रो ऑफ फाइब्रोब्लास्ट कॉल्ड द टेंडिनोसाइट्स, ठीक है। चलो अब लास्ट वाला देख लेते हैं हम, 12th वाला। क्वेश्चन नंबर 12, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन। अब कार्टिलेज पता है, जहाँ पे द बोन्स, इट इज़ नॉट अ बोन बट इज़ अ फ्लेक्सिबल बोन, इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। जैसे कान के नोज की जो बोन है दैट इज कॉल्ड द कार्टिलेज। तो नोज, ईयर, किडनी, लैरिंग्स, क्या है यहाँ पे? कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन सी, दैट इज द किडनी, है ना। द कार्टिलेज इज अ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज, ये भी एक प्रकार का क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज है, ठीक है। विच इज कॉम्पैक्ट एंड लेस वेस्कुलर, यहाँ पे ये ख्याल देने वाली, कॉम्पैक्ट है ये बहुत एंड लेस वेस्कुलर। द कार्टिलेज सेल्स दैट इज कॉन्ड्रोब्लास्ट, इसे हम कार्टिलेज सेल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ड्रोब्लास्ट आर वाइडली स्पेस्ड एंड द मैट्रिक इज रेनफोर्स्ड बाय द फाइबर्स, यानी इसके अंदर में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है और उसमें एक प्रकार का मैट्रिक्स मिला होता है, दैट इज कॉल्ड द लिक्विड, जिसे हम कह सकते हैं। मैट्रिक्स इज रेनफोर्स्ड बाय द फाइबर्स एंड कार्टिलेज अकर्स एट द जॉइंट्स ऑफ द बोन, यानी जहाँ जहाँ भी हमारे शरीर में जॉइंट्स है वहाँ पे ये पाया जाता है। इन द नोज भी हम देखना, अब ज़्यादा तो नोज हम बाहर, हम कौन सा देख सकते हैं? नोज हमको बाहर से दिखता है, ईयर्स दिखता है, ट्रकिया तो अंदर होता है, ठीक है, लैरिंग्स भी अंदर होता है, ये सब सारे कार्टिलेज से बने होते हैं। इट हेल्प्स इन द स्मूथनिंग द सरफेस एट द जॉइंट। स्मूथनिंग मतलब उसको एक स्मूथनेस देने का काम करता है ये जॉइंट्स में स्पेशली। इट टेंस सपोर्ट्स एंड प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स, है ना, आप इजीली उसको मूव कर पाए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इतना लुब्रिकेशन देता है, जिसका कहने का मतलब कि लुब्रिकेंट का काम करता है ये, और उसको स्मूथनेस बनाए रखता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 13, फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज, फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज द A is cuboidal epithelium, B is adipose tissues, C is bone and the D is cartilage। तो आंसर इज द बी, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ये एडिपोज टिश्यू भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है इसको। तो आंसर इज बी, एडिपोज टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ओवल एंड राउंड सेल्स, ठीक है। यहाँ पे ओवल एंड राउंड सेल फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स, यहाँ पे फ्लैट के ग्लोब्यूल्स के रूप में ये पाए जाते हैं। स्कैटर्ड इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी फिर से यही लिक्विड स्ट्रक्चर्स सब्सटेंसेस आ गया। दिस टिश्यूज इज फाउंड बिलो द स्किन, जस्ट स्किन के नीचे में, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स एंड द येलो बोन्स मैरो, ठीक है, इनके बीच में
पाया जाता है. इट स्टोर्स एट फैट एंड एक्ट एज एन इंसुलेटर. जैसे वायर के ऊपर में एक इंसुलेटर होता है, वैसे यहाँ पे भी फैट एक्ट एज अ इंसुलेटर. अगर ज़्यादा हो गया तो फिर क्या हो जाए, चर्बी बढ़ना जिसको हम कहते हैं. ठीक है, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए. क्यूबॉइडल एपिथेलियम हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन. ठीक है, ये उसके फंक्शन है. देखो, क्यूबॉइडल एपिथेलियम हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन, वेयर एज बोन्स एंड कार्टिलेज आर द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज एंड दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द इंटरनल ऑर्गन्स. ठीक है बच्चों, इतना क्वेश्चन हमने आज ज़्यादा क्वेश्चन ले लिए है आज, चलेगा, कोई बात नहीं. नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन हम ले, ताकि आपको अच्छे से और रिवाइज हो जाए. ठीक है, ओके, गुड बाय देन. स्टूडेंट्स, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.